हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्या मेन इवेंट जो सो WWE कंपनी को छोड़ के अन्य किसी कंपनी के अंदर जा सकते हैं, खासकर AW कंपनी के अंदर। मैं उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूं रैंडी ऑर्टन से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी के बारे में। साथ ही मैं बात करने वाला हूं जिल ऑफ ऑटो ने किस तरीके से ब्रॉन बेकर को वार्निंग दी है। इसके साथ CM पंक कितना ज़्यादा लाइव जाना पसंद करते हैं। इसके साथ अन्य कई चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको WWE स्टोरी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे WWE स्टोरी जो भी नई वीडियो है आपके पास तक जरूर पहुंचे। देखा जाए कि मैं सबसे पहले बात कर लूँ इस वीक WWE के मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। तो देखा कर सकते भाई, जिस तरीके से आज का इस वीक का जो मंडे नाइट रॉ था वो देखने में काफ़ी अच्छा था, खासकर बैशिंग बर्लिन के पहले का लास्ट मंडे नाइट रॉ था। और कह सकते हैं मंडे नाइट रॉ का स्पोर्ट काफ़ी अच्छा जाने के बाद जो व्यूअरशिप है वो भी अच्छा ही कर सकते हैं, जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप चल रहा है। और ये है 1.796 मिलियन, जो कि कह सकते भाई मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के लिए काफ़ी अच्छी बात है। कितना भी मंडे नाइट रॉ अच्छा कर ले वो तभी 2 मिलियन के आसपास या उससे क्रॉस ज़्यादा जाती है जब एक तरीके से रॉ आफ्टर रेसलमेनिया हो या फिर रॉ आफ्टर समरस्लैम हो। इसके बाद फिर कभी नहीं जाते। तो भाई मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के लिए ऐसा ही चलता है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं अगली स्टोरी की बात वो है CM पंक के बारे में। तो देखा है किस तरीके से भाई CM पंक इस समय इंस्टा पे खासकर लाइव जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करें। किस तरीके से भाई कहीं ना कहीं से एक तरीके से इंस्टा लाइव चले जाते हैं। तो देखा है किस तरीके से भाई जो हमने इस तरीके से इस वीक मंडे नाइट रॉ देखा था, उस मंडे नाइट रॉ पे एक तरीके से जो CM पंक थे वो लाइव चल रहे थे। हाँ भाई, एक तरीके से उनका जो फ़ोन कैमरा था वो लाइव चलता है। और किस तरीके से जब ड्रू मैकिंटायर का जो सेगमेंट चल रहा था, ड्रू मैकिंटायर जब CM पंक के बारे में बात कर रहे थे, CM पंक बहुत डरा हुआ बंदा है, डरपोक बंदा है। किस तरीके से वो जब भी मेरे ऊपर अटैक करता है पीछे से आगे के अटैक करता है और किस तरीके से बैशिंग बर्लिन के उसको तहस नहस करने वाला था। उस समय एक तरीके से जो CM पंक थे वो उसी रिंग के नीचे थे। हाँ भाई, जिस रिंग के ऊपर ड्रू मैकिंटायर बैठ के प्रोमो कट कर रहे थे उसी रिंग के अंदर एक तरीके से CM पंक थे। और कई लोगों को समन्था एरविन को भी एक तरीके से दिखा रहे थे कि पूरी तरीके से लाइव चल रहा था। और जैसे CM पंक का थीम सॉन्ग प्ले होता है, CM पंक पूरी तरीके से रिंग से निकल के आते हैं और एक तरीके से ड्रू मैकिंटायर को बजाते हो जाते हैं। लास्ट में एक तरीके से सेगमेंट समाप्त होने के बाद और लाइव जाने के बाद भी कहते हैं कि इस तरीके से भाई जो चीज़ें थी मैंने उसको ख़त्म कर लिया और अब यहाँ से चलते हैं। मतलब देख लीजिए CM पंक एक तरीके से चीज़ों को लाइव ले जाना पसंद करते हैं। और किस तरीके से भाई इनकी जो फ्यूड है ट्विटर के ऊपर वो काफ़ी अच्छा चलता है, खासकर एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर वो अच्छा चलता है। तो इन दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही है भाई। इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, CM पंक और ड्रू मैकिंटायर के लिए, खासकर इनके स्ट्रेप मैच के लिए जो कि बैशिंग बर्लिन के अंदर होगा। तो भाई इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ है नो मर्सी के अंदर होने वाले NXT चैंपियनशिप के मैच के बारे में। तो देखा है यहाँ पे ईथन पेज अपना NXT चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखने वाले हैं जो हेनरी के खिलाफ। वहाँ पर जो हेनरी वही एक तरीके से NXT के TNA के सुपरस्टार हैं, बल्कि NXT के नहीं बल्कि TNA के सुपरस्टार हैं। और उनका मैच एक तरीके से NXT के सुपरस्टार एथिन पेज के साथ मैच है, जो कि कह सकते हैं भाई ये मैच काफ़ी अच्छी बात है कि NXT चैंपियनशिप के लिए हो रहा है, जो कि दो कंपनियां आपस में लड़ रही हैं। तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन कह सकते हैं भाई इस मैच में एक तरीके से एक स्पेशल गेस्ट रेफरी भी होने वाला है। हाँ भाई, जिस तरीके से हमने समरस्लैम के अंदर सेथ रॉलिंस को जो कि एक तरीके से कह सकते हो फॉर्मर वर्ल्ड हेड चैंपियन थे, वो एक तरीके से रेफरी का काम किया था, उसी तरीके से जो NXT के फार्मर NXT चैंपियन है ट्रिक विलियम, वो भी एक तरीके से ईथन पेज वर्सेस जो हेनरी के बीच में NXT चैंपियनशिप के लिए स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है जो कि हमें 1 सितंबर को देखने वाला है। तो जो कि कह सकते हैं भाई ईथन पेज वर्सेस जो हेनरी के बीच में NXT चैंपियनशिप के मैच के अंदर स्पेशल गेस्ट रेफरी के तौर पर ट्रिक विलियम होने वाला। तो भाई इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात करो वो जुड़ी है WWE के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस फिन वेलर और डेमन पीस्ट के बारे में। तो दिखाया था इस तरीके से भाई डेमन पीस्ट और फिन वेलर इन दोनों का जो चैंपियनशिप रेन है लगभग 65 दिन हो चुके हैं। हाँ भाई, लगभग 65 डेज हो चुके हैं। कह सकते भाई ऑलमोस्ट 2 महीने से भी ज़्यादा एक तरीके से जो इनका चैंपियनशिप का रेन है फिन वेलर और जेडी मैकडोनॉफ का टैग टीम चैंपियनशिप जीते हुए, जिस तरीके से उन्हें R-Truth और मिज को हरा के एक तरीके से टैग टीम चैंपियनशिप जीता था, उसको मिला के पूरे 64 दिन हो गए। और सोचा जाए किस तरीके से भाई उन 64-65 दिनों के अंदर जो फिन वेलर और जेडी मैकडोनॉफ उन्होंने टाइटल जो डिफेंड किया है उसका जो नंबर है वो 0 है। हाँ भाई 0 है। मतलब एक तरीके से कोई भी टाइटल अभी तक डिफेंड नहीं किया फिन वेलर और जेडी मैकडोनॉफ ने, जो कि कह सकते भाई अन्य किसी को देखा जाए जैसे लोगन पॉल को लिए देख लीजिए भाई, वो यूएस चैंपियन थे, लोग कितना ज़्यादा करते थे कि भाई ये टाइटल तो डिफेंड ही नहीं करता। रोमन को देख लीजिए, रोमन को लोग कहते थे भाई रोमन तो कभी टाइटल डिफेंड ही नहीं करता। और खासकर तो एक तरीके से कई सारे सुपरस्टार हैं जिनको एक तरीके से लोग चढ़ जाते हैं भाई ये अपना चैंपियनशिप को अंदर लाइन रख नहीं रखता। वहीं देखा जाए फिन वाला और जेडी मैकडोनॉफ को 2 महीने से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं
किसी भी चैंपियनशिप को ऑन द लाइन में रखे हुए थे। मतलब सोचिए कि भाई फिन बैलर और जेडी मैकडाफ का अलग ही चला है भाई, जजमेंट डे का अलग ही स्टोरी चल रही है, तो उसकी वजह से इन लोगों को चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखने का चांस ही नहीं मिल रहा है। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं भाई जो इनकी स्टोरी चल रही है जजमेंट डे के अंदर, उसकी वजह से जो इनका टाइटल रेन है उसको थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रहा था। ये थोड़ी सी सैड सी बात है, लेकिन कर सकते हैं भाई हमें ही चाहते हैं भाई फिन बैलर और जेडी मैकडाफ जल्दी कहीं टैग टीम चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखें, तो भाई ये चीज़ें भी काफ़ी अच्छा और बढ़िया रहेगा। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ वो है द पर रैंडी ऑर्टन से जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी या फिर कल एक पुरानी फाइट को फिर से खोद के उखाड़ा गया है। दरअसल एक तरीके से मैंने एक सुपरस्टार है या फिर कल एक बंदा है या फिर कल एक नॉर्मल सा बंदा है MGK मतलब मशीन गन कैली, वो एक तरीके से आपको देखने को मिला था समर स्लैम के अंदर, जहाँ पे एक तरीके से जो लोगन पॉल है उनके एंट्रेंस के टाइम पे एक बंदा था, वही एक बंदा एक तरीके से लोगन पॉल के इम्पल्सिव पोस्ट कार्ड पे आया था, और वहाँ पे आने के बाद किस तरीके से उन्होंने रैंडी ऑर्टन के बारे में थोड़ा सा भला बुरा कहा। उनका ये कहना था कि इस तरीके से मैंने समर स्लैम के अंदर उसको कन्फ्रंट किया था और मैंने उसको वगैरह बोला था। मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो MGK है मशीन गन कैली, वो इन्होंने एक तरीके से रैंडी ऑर्टन को भला बुरा कहा, जिस पे एक तरीके से कह सकते भाई रैंडी ऑर्टन ने तो जवाब दिया था, लेकिन कह सकते भाई ये पुरानी चीज़ों को हटना है। और मुझे ये बाद में पता चला किस तरीके से भाई जब केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन इन दोनों ने एक तरीके से बाद में रिप्लाई किया था, जहाँ पे एक तरीके से केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन ने जो फोटो शेयर किया केविन ओवेंस ने, उन्होंने दिखा रहे कि भाई ये दोनों साथ में एक तरीके से इन दोनों को देख लेने की बात करें, और साथ में रैंडी ऑर्टन भी बुरी निगाहों से देख रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे किस तरीके से भाई ये वही बंदा है जब एक तरीके से रेसलमेनिया 5 या फिर 6 था, जब एक तरीके से केविन ओवेंस ने इस बंदे को एक तरीके से पॉप अप पावर बम दिया था, वही बंदा एक तरीके से है MGK मतलब मशीन गन कैली, वही एक तरीके से अब रैंडी ऑर्टन से उलझने की कोशिश कर रहा है। तो ये थोड़ा सा अलग ही चल रहा है। हो सकता है कि आपको एक कंट्रोवर्सी लगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस तरीके से भाई मशीन गन खेली एक तरीके से डब्ल्यू के अंदर रिटर्न करने के बारे में सोच रहा, तो वहाँ पे एक तरीके से खासकर लोगन पॉल का जो ये शो है ये काफ़ी सारे सुपरस्टार को एक तरीके से लड़ने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। देखने वाली बात है अगर रैंडी ऑर्टन के हाथों ये लग जाता है तो भाई इसका भी काफ़ी घटिया पिटाई होगी, जिस तरीके से भाई वो क्या नाम है स्पीड का जिस तरीके से भाई समर स्लैम के अंदर या फिर क्या था उसके किस के अंदर था रॉयल नंबर के अंदर, वहाँ पे एक तरीके से RKO मारा था, तो वहाँ पे कह सकते हैं भाई बड़ी बुरी तरीके से पिटाई होने वाली है कि इस तरीके से स्पीड की तरह से मशीन गन क्या लेके भाई रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि ये दोनों मिलकर इन दोनों को बजाने वाले हैं, तो भाई इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ वो जो है लाइव शो के बारे में, तो देखा है कि इस तरीके से इस समय जो डब्ल्यू है यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा गई है, जहाँ पे एक तरीके से बेल्जियम के अंदर जाके एक लाइव शो कराई थी, जहाँ पे एक तरीके से जो मैच हुआ है वो मैच काफ़ी अच्छा है। जिस तरीके से कर सकते भाई कोडी रोड्स वर्सेस AJ स्टाइल के बीच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ है, मतलब AJ स्टाइल भी लाइव शो के अंदर रसल तो कर रहे हैं, हो सकता है आपको फ्राइडे स्मैकडाउन पे रिटर्न करते हुए दिखाई दे। हालांकि उनका चांस था कि इस तरीके से इसके पहले भी रिटर्न करने के लिए स्मैकडाउन पे, लेकिन वहाँ नहीं आए थे, तो हो सकता है कि जो हमें इस वीक हमें स्मैकडाउन देखने के लिए वहाँ रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ हमें देखने को मिला था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच, जहाँ पे गंथर वर्सेस इल्जा ड्राफनोव के बीच में भी लाइव शो के अंदर मैच देखने को मिला। मतलब सोचिए जो डब्ल्यू एक तरीके से किसी पेपर व्यू के अंदर करा सकती है, मेन इवेंट के अंदर करा सकती है, उसको लाइव शो के अंदर कराए थे भाई, ये थोड़ी सी सैड सी बात है। हालांकि देखा था हम सब लोगों के लिए सैड सी बात है, लेकिन ऑडियंस लाइव ऑडियंस जो वहाँ के गई है तो भाई उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं हम अगली स्टोरी की बात करें वो है किस तरीके से ब्राउन बेकर को एक तरीके से वार्निंग मिल गई जिला फाटू के दौरान। दरअसल एक तरीके से ब्राउन बेकर वो बंदा है जिस तरीके से इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, उन्होंने एक तरीके से मंडे नाइट रॉ पे एक बैक स्टेज से इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे एक तरीके से उनका ये कहना था भाई कि इस तरीके से जो उसने मेरे ऊपर जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच की डिमांड किया उसको तो नहीं बताया कि भाई किस तरीके से मैं उसको तोड़ फोड़ दूंगा, और जिस तरीके से उसका ब्लड लाइन का कोई भी बंदा, ब्लड लाइन की फैमिली का कोई भी बंदा अभी तक मेरी फैमिली को हरा ही नहीं पाया, मेरी फैमिली को, तो ये क्या हरा पाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर उनका एक कहना चले गए थे, लेकिन इसको एक तरीके से जो स्पोर्ट किड है उन्होंने एक तरीके से शेयर किया था, जिसके बाद फिर उसको रिप्लाई करते हुए जिला फाटू ने कहा है कि भाई देखो जो तुम विश करते हो वो हो सकता है कि भाई जो तुम्हारा पूरा भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे एक तरीके से जिला फाटू पूरी तरीके से तैयार है भाई मैं आके इसको तोड़ फोड़ूंगा जरूर, और जिस तरीके से जिला फाटू का इसमें चल रहा है भाई ये आने वाले समय में काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। जो डब्ल्यूई के अंदर ना होने के बावजूद भी किस तरीके से डब्ल्यूई चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहता है, तो भाई जिला फाटू के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और जिला फाटू भी जल्दी ही हमें एक तरीके से रिटर्न करते हुए डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे डब्ल्यूई के अंदर, जिस तरीके से जैकब फाटू आ गए हैं, तो भाई इन दोनों के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर इन दोनों के बीच में मैच होता है 2026, 27 या 28 में, तो ये काफ़ी अच्छा मैच होगा, तो भाई इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं आज के वीडियो के लास्ट स्टोरी की बात करूँ वो जो है क्या जे उसो मेन इवेंट जे उसो क्या
डब्ल्यू कंपनी को छोड़ के किसी अन्य कंपनी के अंदर जा सकते हैं या फिर जाने वाले हैं? दरअसल एक तरीके से इसके बारे में मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में एक तरीके से उनके जो फादर हैं रिकी, डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर रिकी, उनका क्या कहना है, उनके बारे में जो उनका थॉट्स है अपने बेटे जे उसो को लेके, तो उनका ये कहना है कि इस तरीके से भाई जो मेरा बेटा है जे उसो 2 साल से तो एक तरीके से मेन इवेंट जे उसो है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं भी एक तरीके से उसको मेन इवेंट करने का चांस नहीं मिलता और ना ही मेन इवेंट के प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से भाई जो मेजर चैंपियनशिप है, अनडिफिटेड चैंपियनशिप, वर्ल्ड हैविड चैंपियनशिप, उन चैंपियनशिप के अंदर लाइन में नहीं रखा जाता। जो यूएस चैंपियनशिप को, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को, उनके चैंपियनशिप के अंदर उसको नहीं रखा जाता। इसके बाद किस तरीके से भाई उनका ये कहना है कि इस तरीके से मेरे बेटे का जो यूज है वो डब्ल्यू अच्छे तरीके से नहीं कर रही है, उसको एक तरीके से अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उसको एक तरीके से अच्छे अपोनेंट्स देना चाहिए जिसको रिलेवेंट लगे। उसके साथ उनका ये भी कहना है कि इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ही केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे एक तरीके से अपने टैलेंट को तुम शो करते हो, किसी अन्य कंपनी के अंदर भी जा सकते हो, खासकर ईईडब्ल्यू के अंदर भी एक तरीके से तुम अपना काम कर सकते हो और जो उसको वहाँ पे जाके अपना टैलेंट दिखाना चाहिए, ना कि डब्ल्यू के अंदर जो कि उनको वेस्ट कर रही है। मतलब एक तरीके से रिकी का यही मानना है कि इस तरीके से भाई जो मेरे बेटा है उसको एक तरीके से डब्ल्यू वाले बेस्ट की ही तरह कर रहे हैं, किस तरीके से भाई उसको ख़राब ही कर रहे हैं, किस तरीके से उसका यूज नहीं अच्छे तरीके से हो रहा है, उसको मेजर चैंपियनशिप के अंदर रखना चाहिए। और हाँ, देख सकते हैं भाई किस तरीके से भाई जे उसको जिस समय से सिंगल सन्स के अंसर अच्छा चल रहा है भाई, उनका कैरियर इसमें काफ़ी अच्छा चल रहा है। ईट वाली जिसमें मर्चेंटाइज सेल करने में काफ़ी अच्छे टॉप पे चल रहे हैं, सब कुछ काफ़ी अच्छा चलने के बावजूद जो उनका जिस तरीके से जो बुकिंग है वो उतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था भाई, ये थोड़ी सी सैड सी बात है। लेकिन कह सकते भाई अभी जेउस और डॉली के अंदर ही रहने वाले, क्योंकि ब्लड लाइन के वो एक मेजर पिलर्स की तरह हैं, तो वो डॉली के अंदर अभी तो रहेंगे। लेकिन जो उसो के फादर का ये सोचना था भाई उनके लिए भी अलग सी बात है, तो उसके लिए क्या ही करें। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा था वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।